है हिंदुत्व के विरोध में, लेकिन आपके पार्टी के बारे में जो लोगों में ऐसी भावना है कि ये मुसलमानों के लिए काम करते हैं, मुसलमानों के लिए काम करते हैं, हिंदू विरोध इतना ही इस पार्टी का एजेंडा है। तो आप बाकी जो लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस है, जिनके लिए आप काम करते हैं ऐसा बोल रहे हैं, उनको कन्विंस नहीं कर पाए अभी तक कि आप उनके लिए भी काम करते हैं। आपकी बात सही है, कन्विंस करना है और ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है। यकीनन ये मेरे लिए एक चैलेंज है और मैं इंशाअल्लाह ताला जरूर इसमें कामयाब होऊंगा। अब हो सकता है कि मेरी जिंदगी में ना हो, मगर मैं आपसे अपने दिल की बात शेयर कर रहा हूं और मेरी सोच आपसे शेयर कर रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं, और उसके लिए जाहिर है कि मेरे एक्शंस मेरे अल्फाज से ज्यादा बोलने चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं। लेकिन ये जो पार्टी पे अभी लेबल है, ये हिंदू विरोधी पार्टी नहीं, है। नहीं, हम ये मतलब ये लेबल कैसे निकालेंगे? यही उनका एजेंडा ऐसा मानते हैं। देखिए, हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है। कभी हैदराबाद को आप तशरीफ लाइए, पिछले बार जब हमारा मेयर था हैदराबाद में, सबसे ज्यादा दलित कॉर्पोरेटर्स मेरे पास थे, बीसी कॉर्पोरेटर्स मेरे पास थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मगर ये जो एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, उसको डिस्पेल करने की जरूरत है, मैं इसको मानता हूँ। सर, आप 12 साल तक यूपीए के साथ रहे। सर, मैडम को बोल लीजिए, फर्स्ट लेडी। क्या आपको ये पता है सिर्फ मुस्लिम वोटों के जरिए आप जीत कर आ नहीं सकते, इसलिए एज अ वोट बैंक आप दलितों के हक की बात कर रहे हैं? नहीं, और आपके पास क्या एजेंडा है, कॉन्क्रीट एजेंडा दलितों के लिए? पार्लियामेंट की अगर आप मेरी लास्ट स्पीच सुनेंगे पूरा, अगर आपका टाइम होगा तो आप किसी रिसर्च पे लगाइए, किसने बात की कि 13,000 करोड़ रुपये दलित सब प्लान, एससी प्लान में कट कर दिए गए। देख लीजिए पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में 716 करोड़ रुपये नहीं दिए गए। किसने कहा कि दलितों के 300 करोड़ रुपये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के नहीं दिए गए? आप देख लीजिए, ये मैं उठाया हूं। आप बोलते कि पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल से ज्यादा मैं चाह रहा हूं कि सोशल लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो। पॉलिटिक्स इलेक्शंस आएंगे जाएंगे, मगर जो वीकर सेक्शंस हैं, जो बेजुबान हैं, उनको समझने की और साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। जौखेड़ा में वाकया हुआ, आप लोग कवर किए उसको। कौन गया था सर? मैं जाके 2.5 घंटा उस माँ के पास बैठा रहा, वो मराठी में बोलते रही, रोते रही, और उसकी बातें समझ में नहीं आई, मगर उसके गम को मैं समझ रहा था। मैं गया उधर। मेरा कौन सा इलेक्शन लड़ने का मकसद था? मेरा कोई इलेक्शन लड़ने का मकसद नहीं है, मगर मैं ये चाह रहा हूं कि हमको मिलकर काम करना है। और हो सकता है कि इलेक्शन में कामयाबी ना मिले मुझे, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि मैं खाली पॉलिटिकल लेवल के तक इसको सोचता हूं कि इलेक्टोरल विक्ट्री मिले तो मैं करूंगा, नहीं करूंगा। मैं करते रहूंगा जिंदगी भर, और आगे देखते हैं मेरे मुकद्दर में होगा, कामयाबी होगी तो होगी। क्या आप महाराष्ट्र के दलित लीडरों को ऑप्शन खड़ा करना चाहते हैं आपके जरिए? बिल्कुल, क्यों नहीं खड़ा करेंगे। गंगाधर गड़े साहब पिछले असेंबली इलेक्शन में हमने उनको सपोर्ट किया, वो अभी शिवसेना में चले गए। मगर दूसरे लोग हैं, हमारा मुकुंद सुनाने हैं, उसको हम लोग पूरा साथ लेके काम कर रहे हैं। शोलापुर में हमारे ओबीसी के भाई हैं, वो उनके साथ काम कर रहे हैं। तो यकीनन मैं हमारे अभी जो बहन ने पूछा, हमको और ज्यादा काम करने की जरूरत है, और ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत है, और हम कोशिश करके कामयाब होंगे उसमें।